राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है आपके लिए? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर देना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि मित्र शत्रुओं को हैंडल करने के लिए उपाय बता रही हूँ, आपको गुरु मंत्र बता रही हूँ, आपको वैसे भी उपाय बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ बीच में से मैंने जैसे समझाई उसको बस वैसे ही कर लेना, फॉलो करते जाना, तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, चीज़ों को जो है अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, अब तो इस वीक में क्या, अब हर हफ्ते एक लकी विनर भी मैं चुनती हूँ। आपने करना क्या होता है, सिर्फ आप कमेंट्स देते रहे। आपके कमेंट्स अगर पहले से आते हैं तो आपका क्वेश्चन ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने करना क्या, हो सकता है इस हफ्ते आप ही हो वो लकी विनर। ठीक है, तो कमेंट्स भेजते रहे, क्वेश्चन इस तरह से भेजना कि मेरा मूलांक ये है। जो भी आपका, सपोज करो आपका मूलांक 1 ही है। ठीक है, आपने लिखना मेरा मूलांक 1 है, मेरा प्रश्न है क्या ये मेरा कार्य होगा, होगा नहीं होगा नहीं बोलना। ठीक है, जहाँ आप होगा नहीं होगा बोलोगे तो वो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा, तो उस क्वेश्चन को लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ये काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कि मुझे ये चीज़ कब मिलेगी या मुझे, मेरे लिए कैसे होगा, मेरे लिए हो जाएगा, इस तरह से करके आपने क्वेश्चन को जो है वो पूछना है। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट मत भेज देना, मेरा फ्यूचर, मेरा बिजनेस, मेरा ये, उतनी लंबी लिस्ट में आंसर नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको भी मैंने आंसर देना होता है, तो इतने एक ही क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकती हूँ। बाकी ज़्यादा पूछना है तो आप पर्सनल रीडिंग जो है ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की, प्रेडिक्शन शुरू कर लेते हैं संडे की। अब संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो। अब डोमिनेशन तो आपकी पूरी है, लेकिन आप काम बहुत स्लोली स्लोली कर रहे हो। काम करने के अंदर आपकी बॉडी में कोई एंथुजियाज़म नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है कि काम को फटाफट ख़त्म करो। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है कि आप सिर्फ रौब जमाते हुए मुझे दिखाई देते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि काम आपके लटकेंगे, पूरे होंगे नहीं। आप अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हो कि मैं सारी चीज़ें फिक्स कर लूँ, अच्छे से कर लूँ, समझदारी के साथ कर लूँ, वो कंट्रोल आप करने की कोशिश करो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपका मन इतना इस तरह से करेगा कि भाई लेटे ही रहो, मुझे कुछ काम नहीं करना, डिले बनेगा कामों के अंदर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि कामों में जो है डिले नहीं आए। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपके लिए कहीं ना कहीं बैठ के आपको बातचीत करने से अपना जो है कार्य करना पड़ेगा। यानी कि बैठ कर आप कि अपना पार्टनर है, किसी के साथ काम कर रहे हो, कोई मीटिंग कर रहे हो, कोई नई डील कर रहे हो, तो यहाँ पर बैठ करके आप जो है सलाह मशवरा करते हुए दिखाई देते हो। और जो लोग इस समय में जो है रिश्ते के मोड़ के ऊपर भी हैं कि रिश्ता करना है कहीं या कुछ करना है, तो यहाँ रिश्ता भी मुझे होता हुआ या बात कहीं पक्की होती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसमें क्या होगा कि आप अपने एंड पे शायद वो चीज़ें ना समझ पाओ, कि आपको लगे कि शर्तें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई दिक्कत भी नहीं है, यहाँ पे आप कर लो। यहाँ पे रिज़ल्ट्स इतने अच्छे आएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट्स आपके लिए आ रहे हैं उसको आप ले लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। देखो जी, वेडनेसडे वाले दिन आपका अपने जीवन साथी के साथ या पार्टनर, वर्क पार्टनर के साथ आपका झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और झगड़ा किस तरह से होगा कि कोई तीसरा जो है आग लगाने का काम करेगा। यहाँ पे आपने समझना है, लेकिन आप समझोगे ही नहीं। आप लोग बिल्कुल एकदम एक दूसरे को खाने को पड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। आप जीवन साथी के साथ अपने झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। झगड़ा 101% होगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी। उसका रीज़न क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत सारे काम बताए जा रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अपने पार्टनरशिप के अंदर भी अगर कहीं बिजनेस पार्टनर है या कुछ है, तो आपको लगेगा सारे काम मुझे ही बताता जा रहा है और ख़ुद तो ये कुछ कर नहीं रहा। ठीक है, और अगर जीवन साथी है तो यहाँ पर भी आपको लगेगा मुझे ही सारे बोझ डाल दिए गए, मैं ही ये करूँ, मैं ही वो करूँ। तो इसी कारण से
से आपका झगड़ा हो सकता है। अगर एक दिन आपको ही सारे काम करने पड़ जाएं तो दूसरा भी तो कभी ना कभी करता ही है ना, कोई नहीं। कभी आपको भी करने पड़ जाते हैं, कभी दूसरे को भी पड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना, कभी चाचे दियाँ तो कभी बब्बे दियाँ, यानी कि कभी इनकी मान ली तो कभी उनकी मान ली, इसी तरह से चल के आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अब उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। देखो जी, आपने वेडनेसडे वाले दिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है एक जोत जगा देनी है, ठीक है, जो काफ़ी देर तक जले। तेल अच्छा डालना जो सारा दिन जले। ऑफिस प्लेस हो तो वहाँ पर, और अगर घर है तो घर पे, क्योंकि घर पे कोई देखभाल करने वाला तो नहीं है, तो कोई अपने ऑफिस के उस प्लेस में आप जो है लगा सकते हो, झगड़ा नहीं होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप बड़ी तेज़ी में हैं काम करने के लिए। ओहो नहीं नहीं, यहाँ तो तेज़ी इस चीज़ के लिए लग रही है कि भाई मैं एंटी हूँ तुम्हारी हर बात के, और मैं तुम हम लोगों के साथ मिलकर कुछ भी करने का इच्छुक नहीं हूँ। यानी कि आप यहाँ पे आप रिबेल करते हुए दिखाई दे रहे हो। काम तो आप कर रहे हो, लेकिन इस तरह से एक रिबेलियस मोड में जाओ। मैंने ये काम तो कर दिया, अब मुझ पे तुमने काम तो डाल दिया, लेकिन तुम जहाँ जा भी रहे हो या कहीं कुछ जाने की भी सोच रहे हो तो उधर भी तो आपके लिए यही चीज़ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ओ हो बस अब भागो ही भागो फटाफट, किसी तरह से कुछ भी करो, बस किसी की बात ना मानो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि मैंने किसी की बात नहीं माननी। मतलब ऐसे लगेगा जैसे तुम्हें बहुत जल्दी है काम को करने की या निपटाने की, या चीज़ों को एकदम चीज़ों से दूर हटने की, बहुत जल्दी। नहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, जैसे करके आप करोगे। भाई काम में ध्यान लगाओ अपने, ठीक है। जो कार्य करना है ना उस चीज़ के अंदर अपनी तेज़ी बढ़ाओ, रादर देन कलह कलेश करने में। तो वेडनेसडे वाले दिन की बात जो है थोड़ी शांत रखो अपने आप को। अपने दिन क्यों ख़राब कर रहे हो बिना मतलब के, ठीक है। तो थर्सडे वाले दिन आपने सोच समझ के अपना काम जो है उस हिसाब से करना है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं अकेले ही काम करोगे। अब अकेले काम करना है, किसी का जी मुझे साथ भी नहीं लेना, किसी को मैं किसी को पसंद भी नहीं करता, कोई पार्टनरशिप में आए वो भी पसंद नहीं, मुझे किसी के काम करने का तरीका पसंद नहीं, तो आपके पास यहाँ पे अकेले ही काम करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अकेले काम करते हुए भी आप बड़े रूड हो जाओगे, दूसरों के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करोगे, तो ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ जिसको अकेले काम करना पड़ता है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अंत में आप आके थकते हुए दिखाई देते, तो किसी की मदद ले लोगे तो दिक्कत क्या है। अपनी थोड़ी ईगो को संभालो, समझाओ अपने आप को कि मेरे को अकेले क्या ज़रूरत है। अगर मैं काम डिवाइड करके दे सकता हूँ, सामने वाले के लेवल के अकॉर्डिंग काम दे दो उसको। वो आपके जैसा वाला काम नहीं कर सकता तो एक सेक्रेटरी की भी तो ज़रूरत होती है साथ में, वो बाकी का छोटे मोटे काम संभालने के लिए किसी को रख लो, लेकिन रख ज़रूर लो, करवा ज़रूर लो किसी से, नहीं तो आप अंत में बुरी तरह से थकते हुए दिखाई दोगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपका दिमाग घूमता हुआ है, यानी कि दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ, किधर जाऊँ, किस तरह से करूँ। यानी कि माइंड जो है वो एकदम तेज़ी के साथ चलना जो है आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने करना क्या है, कुछ उपार्जन तो करके लाओगे, लेकिन अपना आप सिर्फ दिमाग चला रहे हो। उपार्जन करने के लिए आप किसी लेडी को आगे कर दोगे, यानी कि यहाँ पर कोई लेडी हेल्प करती हुई दिखाई देती है, वही आपका धन निकला के लाएगी या आपके लिए करके लाएगी काम। तो कोशिश करना किसी लेडी को ही आगे कर दो। अगर आपने किसी से पैसे भी निकलवाने हैं या कुछ करना है तो वहाँ पर जो है आप लेडी से बात करवा दो, तो रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप सीखोगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा कि किस तरह से लोगों को हैंडल करना होता है। एक्चुअली क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। मैंने किसी से सुना था कि उन्होंने ये कहा कि हमें मालूम नहीं होता कि सामने, मुझे उनकी बात अच्छी लगी, ठीक है, मालूम नहीं होता कि सामने वाला कैसा है, वो लोग खुद बताते हैं हम कैसे हैं। रीज़न क्या है, हम मशीन लेके आए हैं, सोचो एक, ठीक है ना। तो अब मशीन में आप कहीं पर भी बटन, तो जहाँ वॉशिंग मशीन का बटन है उधर ही आपकी मिक्सी का बटन तो नहीं होगा, तो वो खुद बताती है मशीन में कैसे चलती हूँ। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसको देखना पड़ता है। इसलिए हर आदमी की अलग एक पर्सनैलिटी होती है, तो उसको चेक खुद करना पड़ता है आपको, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपके लिए, गुरु मंत्र, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप एक्चुअली खुद भटक गए हो किसी चीज़ के अंदर ना, यानी कि कई बार होता है कि हम ऐसे रास्ते से निकल के जाते हैं, वहाँ हमें लगता है यहाँ तो शेर होगा, यहाँ पे तो चोर होगा, यहाँ पे तो कोई होगा, यानी कि अजीब से ज़बरदस्ती के वहम,
आपको कोई चोर नहीं पड़ रहा, आपके लिए कोई बुरा नहीं कर रहा, आपके लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। आपको सिर्फ इल्यूजन्स हो रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ये वो हो सकता है, वो हो सकता है। आपके जो परिवार है वो एकदम सुरक्षित है, पूर्ण बुद्धि है उनके पास अपने हर हाल में अपने आप को डील करने की। वो लोग कोई मूर्ख नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा, ओहो कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं कुछ हो जाएगा, ओहो मेरे हस्बैंड को या वाइफ को तो नहीं कुछ हो जाएगा, इसको तो नहीं, मेरी मदर को तो नहीं कुछ हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, बस अपनी थॉट्स को जो है पॉजिटिव वे में भेजना है। चिंता मत करो, यहाँ पे गुरु आपके जो प्यार करने वाले हैं, आपके परिवार है, सब सुरक्षित है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी चीज़ें जो हैं सब सुरक्षित हैं, ठीक है। आपके बिजनेस, आपके काम, आपकी चीज़ें, आपके साथ कोई भी गलत करने वाला नहीं है। इसलिए संतुष्ट रहो, खुश रहो। अब करना क्या, अब रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।